बड़ी खबर भिंड से, जहां पर दबों में किसानों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा, अब आर पार की जंग, गांगेपुरा हत्याकांड के विरोध में आलमपुर थाने का घेराव करेंगे किसान। दरअसल आलमपुर थाने अंतर्गत ग्राम गांगेपुरा के किसान शिवनारायण काकाजू की निर्मम हत्या को 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। प्रशासन की इसी सुस्ती और काकाजू को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धैर्य अब जवाब दे गया है। किसान नेता चौधरी रमाशंकर सिंह, रमा कौरव व यादवेंद्र सिंह भूरे किसान के नेतृत्व में किसानों ने हुंकार भरते हुए दबों के स्थानीय विश्राम गृह पर प्रेस वार्ता कर आगामी 1-2 दिनों में आलमपुर थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। ज्ञात रहे कि 75 वर्षीय वृद्ध किसान शिवनारायण कौरव उर्फ काका जी पुत्र नाथूराम कौरव की हत्या कर दी गई थी। घटना की रात वह राघवेंद्र सिंह कौरव के ट्यूबवेल के पास अपने खेत में लगी धान की फसल की रखवाली करने गए थे। अज्ञात व्यक्ति ने सोते समय उनके सिर और गले पर धारदार हथियार से 6-7 बार वार किए, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या के सिलसिले में सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज दिनांक तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ, इस वजह से हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। इससे पहले भी आपने अभी एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, उसमें भी उस मुद्दे को उठाया था। 23 दिसंबर 2025 को किसान दिवस पर हम सभी लोगों ने किसान भाइयों के साथ यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली थी और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देकर पुलिस को ये चेतावनी दी थी कि अगर 30 तारीख तक इस घटना का खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग आलमपुर थाने पर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता। जिस दिन जो हत्या हुई थी उस दिन भी आप लोगों के द्वारा थाना घेरा गया था, उस दिन क्या आश्वासन दिया गया था? 14-15 नवंबर की दरमियानी रात में हत्या हुई थी। क्षेत्र के अधिकांश लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस की शिथिलता को देखते हुए पोस्टमार्टम होने के बाद सबको लेकर हम सब साथी थाने पे करीब रात की 11 बजे रात्रि तक वहाँ रहे। उसने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि हम जल्द से जल्द कम से कम समय में लगभग 1 हफ्ते के अंदर इस केस का पर्दाफाश करेंगे और हत्यारों को बाहर लाएंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब क्या कह रही पुलिस? अब पुलिस तारीख पे तारीख, वो आश्वासन पे आश्वासन। हम जब भी जाते हैं हम बस जल्दी करते हैं, हम लगे हुए हैं, हम आज करते हैं, हम कल करते हैं, और पुलिस एकदम निष्क्रिय है। थोड़ी बहुत एक्टिव रही शुरू में, उसके बाद अपनी पुलिस अपने और अन्य कामों में लग गई। आज दिनांक तक 24/11 को माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, पीड़ित परिवार मिला। अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि हमें चिंता है और हम जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हत्यारे सामने आए, जिन्होंने ये हत्या की है वो कारण सामने आए, जिसकी वजह से हत्या हुई है, कौन इसके पीछे है, किस वजह से ये हत्या की गई, किसने हत्या की। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोगों का लास्ट स्टेप है बस थाने पे बैठने का, घेराव करने का। लेकिन ये प्रकरण तो आलमपुर थाने का है ना? आलमपुर थाने पे ही बैठेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ आंदोलन किया था किसानों का, उस समय आलमपुर की नगर पंचायत की वार्ड में निर्वाचन चल रहा था। वहाँ आचार संहिता होने से हम लोग वहाँ आंदोलन नहीं कर पाए, तो वो में आंदोलन करके चेतावनी दी थी पुलिस को। अब हम आलमपुर थाने पे ही बैठेंगे। हम 1-2 दिन में सभी किसान साथियों से चर्चा करके और आलमपुर थाने के लिए कूच करेंगे, वहाँ डेरा डालेंगे और जब तक वहाँ से नहीं हटेंगे तब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता। नहीं, क्षेत्र में किसानों को थोड़ी और समस्या भी है, जैसे नहर नहीं आ रही है, यूरिया खाद नहीं बांटा गया। दर्जनों समस्याएं किसानों की हैं। किसान इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है। आए दिन उल्टे सीधे बिल मनमाने तरीके से विद्युत विभाग द्वारा, अघोषित कटौती बिजली विभाग द्वारा, और जो भी बिजली मिलती है कम समय के लिए मिलती है और रात्रि में दी जाती है। रात्रि में बिजली मिलने से मजबूरी में किसान को रात में खेतों में रहना पड़ता है, और खेतों में अगर किसान रहता है तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। तो अभी मुद्दा ये गंभीर है, जब तक इसका खुलासा नहीं होता ज़्यादा तब तक ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ की और भी अन्य मुद्दे हैं जो किसानों से, तमाम आवारा गाय हैं, खाद समय पे खाद नहीं मिल पा रहा, समय पे बिजली नहीं मिल पा रही,
तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, मंडियों में उल्टी सीधी उलझुल लूट हो रही है, तमाम टैक्स के नाम पर पैसा काटा जा रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण गंभीर समस्या हमारे क्षेत्र में है, वो है गांगेपुरा के वृद्ध किसान शिवनारायण सिंह काका जी। भाजपा तो लगातार दावे पर दावे कर रही है कि अन्नदाताओं को सशक्त बना रही है सरकार, डबल इंजन की सरकार है। उसका नहीं है। देखो, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, भले ही भाजपा कहती रहे या कोई भी कहता रहे, लेकिन सामने आपके सामने किसान की परिस्थिति, किसान कितनी गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है, किसान के साथ हर तरह से छलावा किया जा रहा है। आज अगर सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा हो रही है किसान की, देश किसानों के नाम से जाना जाता हो, उस देश में आज किसान मजबूर है आत्महत्या करने। अगर सरकारों के दावे सही होते तो आज किसान आत्महत्या नहीं करते। प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश शासन ने एक भावांतर योजना चलाई है सोयाबीन को लेकर, क्योंकि किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। किसान कानून भी लागू किया था। किसानों को अगर लाभ हो रहा होता तो किसान आज इस स्थिति में नहीं होता कि किसान को आत्महत्या करनी पड़ती। आज किसान क्यों दर दर डोकरे खा रहा है? कोई भी योजना, कोई भी स्कीम अभी किसानों के पक्ष में नहीं है। वकील साहब, जो गांगेपुरा का मामला आया किसान हत्या को, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि जो एसपी साहब बार बार कह रहे हैं कि हम 2 दिन में 4 दिन में जांच करके मुलजिमों को पकड़ने वाले हैं, हमारा कहना है कि निर्दोष व्यक्तियों को न पकड़ा जाए, दोषियों को छोड़ा न जाए, और अगर उनने इस प्रकार से कहीं बहानेबाजी की तो जो अच्छा कर रहे हैं अपने रमसन करने की प्रक्रिया है किसानों के हित में, और ये व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं, उसकी हत्या हुई वो तो है, खेदजनक है ही। हर किसान को आज खतरा है कि आज अगर किसान इस प्रकार से अपने खेत पर जाएगा और उसकी वरिष्ठ का जो वयोवृद्ध है और उस पर प्रशासन की पकड़ ढीली होने की वजह से, गुंडागिरी की वजह, अरेस्ट की वजह से जो कत्ल हुआ, उस पर प्रतिबंध एसपी को सामने आने के कहना चाहिए कितने दिन में हम पकड़ेंगे, और अगर नहीं पकड़ा उन्होंने तो हम लोग प्रयास करेंगे। रमा से कहूँगा कि 2 तारीख से उस पर अनशन शुरू किया जाए। पहले सांकेतिक अनशन कल किया जाए और फिर इसके बाद धरना परमानेंट लिया जाए जब तक नहीं किया जाए। दूसरी बात, जिसके परिवार का जो मर्डर हुआ है उनके परिवार को सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाए और उसमें बताया जाए कितने दिन में हथियार दिए जाए। नहीं, हथियार देने की तो कह देता है प्रशासन, लेकिन देता कुछ नहीं है, लेकिन उसे अवधि बतानी चाहिए कि 1 महीने में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। दूसरा, तो जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। बस तब गांगेपुरा में जो हत्या हुई है, आप सभी लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? वो गांगेपुरा में जो हत्या हुई है वो बहुत सीधे व्यक्ति थे और उनका कोई ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं था, और रात में धारदार हथियार से हत्या हुई है। हमारा कहना तो यही है कि जो हमने अभी समय अवधि दी थी 7 दिन की, वो पूरी हो चुकी है और उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए हम अमल 1-2 दिन में नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठे। नहीं, इस संबंध में अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं जांच चल रही है, समय लगता है थोड़ा। तो जांच में बहुत 1 महीने से जांच चल रही है, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अधिकारियों से ऐसे बात की जाती है तो बताते हैं कि जांच कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई हो, हकीकत में इस संबंध में टाइम लग रहा है। नहीं तो टाइम उनको बहुत दिया, लगातार 15-20 दिन हुए ये कहते, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं, उसमें कोई प्रगति नहीं। इस हत्या को करीब हमारे 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1.5 महीने से पहले हुई है हत्या। क्या घटना है गांगेपुरा की? जिस तरह गांगेपुरा में जो घटना हुई है शिवनारायण काका जी की, तो बहुत ही दुखद है, और इसका मुझे ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को दुख है। और उनके पिताजी थे, पता नहीं प्रशासन क्यों ढीला पड़ रहा है, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, और काफ़ी समय भी हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि उनके जो मुलजिम है उनको जल्द से जल्द पकड़ें, जिससे परिवारजनों को
जो अभी क्या मामला है? हमारे पिताजी की गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। जो 1.5 महीना होने को आया, अभी तक इसका कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया। और जिस जगह पर डॉग गया था, वो हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं। आपको किसी पर शक था क्या? हमें शक नहीं था, मगर जिस जगह पर ये डॉग आया था, डॉग स्क्वाड का, वो भी हत्यारे नहीं पकड़े गए। और कुछ शक के दायरे में भी थे और उन्हीं से ही हमारे छोटे भाई की लड़ाई चल रही थी और उन पे ही हम लोगों को शक है, मगर वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उस समय बॉडी के पास कोई कागज भी मिले थे? उन हाँ। कागजों को लेकर एविडेंस के रूप में एक लेटर मिला था, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे, वो ले गए हैं, उसकी जांच के लिए भेजे। अभी तक वो जांच कभी आई नहीं। क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने मिलकर साजिश के द्वारा हमारे पिताजी की हत्या की। तो कोई पुरानी रंजिश चल रही थी क्या गाँव में? पुरानी रंजिश नहीं थी, थोड़ा सा छोटे भाई से जो चल रही थी, उनकी हमने भी अभी अपनी गवाही में लिखाया है, मगर पुलिस ने उन लोगों को भी अभी गिरफ्तार नहीं किया। वो बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस हर महीने, हर 2 दिन 3 दिन कहते 1.5 महीना गुजारती है। अब जाने कितना समय और गुजारेगी इस आपने मामले में। अधिकारियों से शिकायत नहीं की? हमने अधिकारियों से शिकायत की है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि संबंधित थाने के टीआई से मिलो, मगर टीआई कहता है 2-3 दिन में सॉल्व होने वाला है। ऐसे ही करते करते 1.5 महीना गुजार दिया। आप क्या चाहते हैं? वरिष्ठ अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से क्या निवेदन अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को न्याय मिले, क्योंकि इतनी बेरहमी से हत्या की गई है कि जिस हत्या की कल्पना करने से ही दिल दहल जाता है, और वो हत्या मेरे पिताजी के साथ की गई। तो इसमें एक भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए और बेकसूर फंसना नहीं चाहिए। अभी आपके पिताजी के साथ घटना घटी है, आपको लगता है क्या कभी आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है? हाँ, हमें लगता है। मैं तो क्योंकि ग्वालियर में रहता हूँ, छोटा भाई जब खेत पे जाता है तो मुझे बहुत भय रहता है कि शायद उसके साथ ये घटना ना घट जाए। आत्मरक्षा के लिए अभी तक लाइसेंस हम लोगों को नहीं मिला है, परिवार वालों को। काय का लाइसेंस? राइफल का लाइसेंस। लाइसेंस किस लिए चाहते हैं? अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए हमने लाइसेंस की मांग की थी, मगर अभी तक हमें मिल नहीं पाया 1.5 महीना गुजरने के बाद।